ओके। सो फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के लिए आप लोगों को मैं बताऊं कि बिग डेटा डेटा साइंस इज द फील्ड ऑफ डेटा साइंस रिवॉल्व अराउंड एनालाइजिंग एंड आई थिंक सो मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस और प्रॉपर यूजेज। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? डेटा साइंस। इसमें हमारा वास्ता बिग डेटा यानी इनार्मस अमाउंट ऑफ डेटा के साथ है। ओके, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, सेमी स्ट्रक्चर हो या अनस्ट्रक्चर्ड हो। ओके, ये फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अनस्ट्रक्चर्ड क्या है, सेमी स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्ड। ओके। ओके, सिर्फ आप लोग ये आई जी सर। थिंक सो जहन में रखिए कि बिग डेटा के जो प्रिंसिपल बड़े बड़े टाइप्स हैं। ओके, जो जो हमें हमारे डेली बेसिस पे हम उनके साथ हमारा एनकाउंटर है, हमारा उनके साथ आई थिंक सो वास्ता है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ बिग डेटा क्या है? ये ई कॉमर्स टाइप का डेटा है, ई कॉमर्स पोर्टल्स। और उस पे जितने भी सार्फिन हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ओके, आप अंदाज़ा लगाएं, एक ई कॉमर्स पोर्टल को उठाए, फॉर एग्जांपल अली बाबा को लेट से उठाए। अली बाबा पे कितने सप्लायर्स हैं? ओके, और कितने बायर्स हैं और उनका डेटा, और फिर हर एक प्रोडक्ट का डेटा और प्रोडक्ट की प्रॉपर डिफिनीशन। ऐसे स्टूडेंट आप लोगों में हो सकते हैं जिन्होंने ई कॉमर्स आई थिंक सो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ये जो है ना एज ए टेक्स्ट कोर्स पढ़ी है। तो वो जो है ना इसका अहाता फिर करे कि प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के टाइप्स और प्रोडक्ट का जो मेटा डेटा है। ओके, ये चीज़ें। एक क्या हो गया ई कॉमर्स, दूसरा क्या हो गया स्टॉक एक्सचेंज से रिलेवेंट जितने भी फॉर एग्जांपल वो भी इस तरह ई कॉमर्स है, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। ओके, तीसरा जो टाइप ऑफ डेटा है वो सोशल मीडिया का है। जितनी भी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर वगैरह, व्हाट्सएप है, ये एनार्मस अमाउंट ऑफ डेटा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक कॉमन यूज़र कितना डेटा डेली बेसिस पे प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, ये थर्ड टाइप ऑफ डेटा। फोर्थ टाइप जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो कि इंसान की ज़िंदगी के साथ रिलेवेंट है, तमाम हम जो ज़िंदगी गुजारते हैं उसके साथ रिलेवेंट है। ओके, किस तरह फॉर एग्जांपल हमारी सेहत हो, वबा और ये चीज़ें सबके साथ। ओके, ज़िंदगी और मौत के साथ रिलेवेंट है, वो है हमारा जो हेल्थ केयर का। और हेल्थ केयर में भी स्पेसिफिकली जीनोमिक और प्रोटियोमिक डेटाबेसेस। ओके, इसके साथ हमारा स्पेसिफिक लिंक होगा। ठीक, यानी आप लोगों को मैं इस लाइन पे, क्योंकि डेटा साइंस इज ए बहुत बड़ा फील्ड है ना। और फिर बिग डेटा के कितने, फॉर एग्जांपल आप लोग खुद अंदाजा लगाए, बिग बिग डेटा के चार बड़े टाइप्स मैंने आप लोगों को बता दिए। ओके, तो इसमें हम हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर में भी, हेल्थ केयर में देखिए, हेल्थ केयर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। आप लोग सिर्फ सिंपल इसको गूगल करें, हेल्थ केयर बिग डेटा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इधर इसको अगर आप गूगल करें तो एनार्मस अमाउंट ऑफ फील्ड इसमें है। हमारा जो वास्ता होगा वो क्या होगा, कौन से बिग डेटा से होगा? हेल्थ केयर में वो डेटा जिसको हम जीनोमिक्स या प्रोटियोमिक्स और इसके साथ रिलेवेंट टूल्स और टेक्निक्स हम कवर करेंगे, मैं आपको बताऊंगा फिर। ओके, इसमें आप लोग ट्रेडिशनली, इससे तो आप लोग वाकिफ़ है, सोशल मीडिया से वाकिफ़ है, आप लोग स्टॉक एक्सचेंज से वाकिफ़ है, ई कॉमर्स से भी आप लोग वाकिफ़ है। ओके, और जो फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर है, इससे मैं आप लोगों को इंतहाई डिटेल में मैं आप लोगों को वाकिफियत दूंगा इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम डेली। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये स्पेसिफिक जो एरियाज है, जो स्पेसिफिक बिग डेटा है, इसको हमने क्यों चुना। आप लोग खुद इसको फिर एडमिट करेंगे। ट्रेडिशनली जो डेटा सेट्स है जो हम डाउनलोड करते हैं, आप लोगों को अंदाज़ा है, वो हम गिटहब से लेते हैं। ओके, जिस एरिया की भी एनार्मस अमाउंट ऑफ डेटा और उसके जो डेटा सेट्स है वो लोग शेयर करते हैं, किसी भी फील्ड से रिलेवेंट हो, हेल्थ केयर से डजन आई थिंक सो रियली आई थिंक सो मैटर। दूसरी जितनी भी फील्ड है उससे जो रिलेवेंट फॉर एग्जांपल चीज़ें हैं, वो जो है ना गिटहब पे लोग शेयर करते हैं। इससे आप लोग हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इससे वाकिफ हो। ओके,
में आप लोगों को जो इस कोर्स में हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे वो डेटाबेसेस, ये सारे जितने भी है ये वेब बेस्ड है। ठीक, यानी ऐसी चीज़ मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा जो आपके पहुँच से बाहर हो। ये आप लोगों के पहुँच में है, इसको आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये टूल्स और टेक्निक्स, इसके सारे वेब पोर्टल्स हैं, आप लोग फ्रीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन सोर्स है, ओके। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें ओपन सोर्सिंग ये इंसानों के शहरफाक टेक्निक्स है। ओपन सोर्सिंग है, ओपन वर्ल्ड कंप्यूटिंग है और नेट सोर्सिंग। तो इसका जो हम इस कोर्स में जो टूल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो 3 बड़े शहरफाक हम कह सकते हैं कि इक़दामात है, इन तीनों पे पूरी तरह से उतरते हैं। ओके, इसमें एक जो डेटाबेस है, एनवायरनमेंट अमाउंट ऑफ डेटाबेस, वो ये है। ओके, इसको ज़रा, इसका शक्ल ज़रा देखिए और इसका टाइटल ज़रा देखिए, NCBI, नेशनल सेंटर ऑफ फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ये यूनाइटेड स्टेट्स का है और ये जो है ना 50 डेटाबेसेस का एक मजमुआ है। ठीक, इसमें हर एक डेटाबेस में मैं कह सकता हूँ कि पेटाबाइट और हेक्साबाइट्स ऑफ डेटा मौजूद है। ये देखिए, ये सारे एक-एक डेटाबेसेस हैं। ओके, एक ये है, ये हेल्थ केयर से रिलेवेंट डेटाबेसेस हैं और एक ये है यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। ये सिर्फ इंस्टीट्यूट, नाम तो इंस्टीट्यूट दिया है, ये एक्चुअली कलेक्शन ऑफ टूल्स एंड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में प्रिंसिपली जो बड़े-बड़े बिग डाटा रिजर्वायर्स है हमारे, वो इस पे अवेलेबल है। ओके, इसमें आप देखिए, मिसाल के तौर पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं ज़रा आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इसके साथ हमारा ज़्यादा वास्ता होगा। यहाँ पे ज़रा देखिए, आप लोगों का जो फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट जो लुक है इसका, फर्स्ट पेज पे आप लोग देखिए, जो इंतहाई हॉट टॉपिक है आजकल, पेंडेमिक है, ये वबा आई है। ये दिसंबर आई थिंक सो 19 में फर्स्ट ऑफ ऑल वुहान में आई थिंक सो इन्होंने सर उठाया था। ये जो है ना, आप खाली इसका रिसोर्सेज देखिए, ये 4 आई थिंक सो रिसोर्सेज इन्होंने इधर मेंशन किए हैं। इसमें पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन जो आम जो लोग हैं वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। रिसर्च इंफॉर्मेशन, इससे जो हमारे फील्ड वाले हैं, कंप्यूटर साइंस वाले ज़्यादा वाकिफ़ियत रखते हैं। ये देखिए, ये जो वायरस है कोविड-2, सार्स कोविड-2, इसका पूरा डाटा है। यहाँ पे इसका पूरा जीनोम आई थिंक सो यहाँ पे प्लेस है। आप इसको इधर एक्सेस कर सकते हैं। मेरी बातें थोड़ी बहुत समझ आ गई आप लोगों को? मैंने आप लोगों को बिग डेटा के टाइप बताए और उसमें हेल्थ केयर पे मैंने आप लोगों के साथ बात की। हेल्थ केयर पे मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकली बताया कि हम जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक डेटाबेसेस के साथ हमारा वास्ता होगा। इसमें पहला जो मैं आप लोगों को डायरेक्टली टूल्स पे ले जा रहा हूँ, ये देखिए, जो डेटाबेसेस है उसमें मैं आप लोगों को ले जा रहा हूँ। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ बिग डेटा रिसोर्स है वो आप लोगों के सामने है, NCBI का है। ओके, और इसमें मैंने आप लोगों का फ्रंट इंटरफेस में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें मैंने 1-2 लिंक पे क्लिक किया, ठीक है ना? मिसाल के तौर पर इस पे मैंने क्लिक किया जो अभी वबा है, और वबा से मुतालिक जितनी भी आई थिंक सो इसकी जीनोम और इसके बाकी हेल्थ रिलेवेंट जितना भी डेटा है वो यहाँ पे इधर मौजूद है। ओके, आप इसको आई थिंक सो यहाँ पे देख सकते हैं। ये इंटरनेट स्पीड थोड़ा सा स्लो है। ओके, मैंने आप लोगों को एक बात बताई, जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स। ओके, इसका मैं थोड़ा सा आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। देखिए, इंसान का बदन, इससे तो आप लोग शायद वाकिफ़ हो, इंसान का बदन 90% प्रोटीन से बना है। ओके, तो ये जो सारे प्रोटीन हैं, जितने भी जानदारों में हैं, इसके नॉलेज को हम क्या कहते हैं? प्रोटियोमिक्स।
और जितने भी प्रोटीन नॉन प्रोटीन हैं लेबॉर्ट्री में हमने डिस्कवर किए हैं उनके लिए यहाँ पे बड़े बड़े रिपॉजिटरीज हैं। खुदा खबर कितने जानदार हैं और खुदा खबर एक एक जानदार में कितने किस्म के प्रोटीन हैं। ओके, इन सब का डेटा, ये देखिए एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा बन जाता है। ओके, वो आप लोगों के साथ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ। ये देखिए ऑल डेटाबेसेस है, इसमें प्रोटीन के स्पेसिफिकली खुद अपने डेटाबेसेस होंगे इसमें इंशाल्लाह। ये देखिए प्रोटीन का और प्रोटीन के क्लस्टर्स का, प्रोटीन के फैमिली मॉडल्स का, ये 3 स्पेसिफिक डेटाबेसेस, ये सिर्फ प्रोटीन के साथ रेलेवेंट है। और प्रोटीन का जो नॉलेज है, प्रोटीन के बारे में जो Sarjida पढ़ना speed है। slow de taso kada khpal webcam chikango off kunu. ओके, कौन वेबकैम आप करें, मैं या आप आमिर को कह रहे हैं? अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? स्पीड स्लो है। ओ, स्पीड आवाज नहीं आ करा रही रहा या है आप? लेकिन आपका स्पीड सर थोड़ा तो आप अपना वेबकैम सर बंद कर दे तो इंशाल्लाह स्ट्रीमिंग फास्ट हो जाएगा। मैं वेबकैम बंद कर देता हूँ, मैं वेबकैम बंद कर देता हूँ आपकी। सर आपकी आवाज बीच में बार बार गायब हो रही थी सर, कुछ भी समझ नहीं वेबकैम आ रहा मैंने था। बंद किया अभी, अभी ठीक है। शुक्रिया सर, थैंक यू, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। बिल्कुल ओके, जी सर। तो ये काइंडली ऑब्जर्व करें। मैंने आप लोगों को बताया कि ह्यूमन लाइफ या अदर जितनी भी लिविंग किंगडम्स है, इनका जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो 90% कंस्टिट्यूएंट है उनकी बॉडी का, उनकी जितनी भी स्ट्रक्चर है या उनकी जितनी भी अभाल है, वो क्या है, प्रोटीन्स हैं। ओके, प्रोटीन्स के आई थिंक सो बारे में पढ़ना, प्रोटीन को डिपॉजिट करना, प्रोटीन के डेटा को एनालाइज करना, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इस फील्ड ऑफ साइंस को प्रोटियोमिक्स। ओके, समझ आ गया? यानी इसमें इसके डेटाबेसेस वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। मैं आप लोगों को ये देखिए, ये इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ये मैं एलएमएस पे आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगा। ठीक, हो सकता है आप लोग एक लफ्ज़ वगैरह भूल जाए, तो काइंडली फिर उसको दोबारा फिर देख ले। ठीक, मैंने एक दूसरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, जीनोमिक्स। इसको ज़रा वाज़े और क्लियर अंदाज में सुने। देखिए ह्यूमन बींग्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये देखिए कंप्यूटर साइंस से बाहर बातें हैं। आप लोगों में कुछ लोग इसको मेरे सर ख्याल में ये इजीली पिक नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमारी मजबूरी है, इसको आप लोगों ने पिक करना है। फ्यूचर इसमें काफ़ी स्कोप है। ओके, तो ह्यूमन बींग्स आप लोगों को पता है या जितने भी जानदार है वो सेल्स से बने हैं, सेल्स। ओके, जी हर एक सेल में कुछ हेरिडिटी मटेरियल्स होते हैं, डीएनए इसको हम कहते हैं या आरएनए। समझ आ रहा है? जी सर, जी सर, बिल्कुल या सर। डीएनए एंड आरएनए, दे आर, मैं आप लोगों को इस तरह गूगल पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंने सिर्फ इसको गूगल किया, ऊपर मैंने टाइप किया है सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक, यानी जी डीएनए और आरएनए में थोड़े से इमेजेस आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जी सर। ठीक, ये डीएनए का इमेज है। ये कहाँ पे पाया जाता है? सेल के अंदर। ओके, जी सेल के अंदर ये जी सर। पाया जाता है। ये डीएनए है। इसके दो इस तरह हेलिक्स होते हैं, और ये आरएनए है, इसका सिंगल इस तरह हेलिक्स होता है। क्लियर? ये सेल बिल्कुल के सर। अंदर पाए जाते हैं। ओके, और ये बने हैं जी किससे? ये किससे बने होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या जी है सर। और डीएनए क्या है? डीएनए इटसेल्फ है, मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। ओके, और जी फिर जी इसके सर। जो न्यूक्लियोटाइड है वो थोड़े से डीएनए से कम साइज के मॉलिक्यूल है, लेकिन वो भी बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, जी जी 4 सर। किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे साथ: गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन और एडेनिन।
अगर आप लोग ये वीडियो भी देख सकते हैं, अगर आप लोग इसको गूगल करें कि जी डीएनए किससे बनी है, ओके, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बनी है। यानी न्यूक्लियोटाइड के अलावा इसमें शुगर और फास्फेट ग्रुप भी है, लेकिन उसको हम नहीं छेड़ते। जो हमारे बिग डेटा के साथ या डेटा साइंसेस के साथ रिलेवेंट चीज़ें हैं, उसको मैं सिर्फ नैरो डाउन कर रहा हूँ। जी सर। ओके, तो डीएनए इज सर मेड ये ऑफ, यस सर ये कोर्स हम मेडिकल के थ्रू क्यों सीख रहे हैं? माय डियर, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया इस कोर्स के ये जो स्टार्ट ऑफ लेक्चर है कि बिग डेटा या जो डेटा साइंस आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें बिग डेटा के साथ हमारा ताल्लुक होगा। और बिग जी सर। डेटा मुख्तलिफ शक्लों का है, सोशल मीडिया का बिग डेटा भी है, ई कॉमर्स का भी है, ओके, और जी जो सर। स्टॉक एक्सचेंज का है वो भी है, न्यूज़ का भी है, ओके। और हमारा जो जी बिग सर। डेटा है वो क्या है, हेल्थ केयर, समझा रहे ना। जी। ये मैं हेल्थ जी केयर जी जी। डेटा, बिग डेटा आपको समझा रहा हूँ। अगर आप ई कॉमर्स में जाना जी चाहते हैं, कोई स्टूडेंट कहेगा कि जी सर हमने ई कॉमर्स का बिग डेटा इसको एनालिसिस करनी है, वो भी आप लोगों के साथ फील्ड खुला है। लेकिन हर एक इतना ही मुश्किल है, यानी मुश्किल नहीं है, आपने थोड़ा सा ध्यान इसको देना होगा, जाहिर बात है। हमारे जो फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक यहाँ के स्टूडेंट हैं, जो बिचलर से आ जाते हैं, वो बिल्कुल हलवा के शौकीन होते हैं, बस रेडीमेड चीज़ें, और जी उनका सर। जो एफआईपी है उसका भी बस अल्लाह ही हाफिज हो, खुदा खैर करे। तो आपने थोड़ा बहुत ये देखिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है। आप अगर इस रिक्वायर्ड क्राइटेरिया पे इस कोर्स को आप लोग नहीं पढ़ेंगे, तो इसका फिर कोई इस तरह फ़ायदा नहीं, समझा रहा ना। जी सर, बिल्कुल सही या कहा सर। या तो तो बिल्कुल सर। तो बिग डेटा भी मैंने एक तो आपको प्रोटीन का बताया, ओके। जी आप सर। लोग ज़रा काइंडली इसको प्रोटीन को ज़रा आप लोग गूगल करें, मैं आप लोगों को नोट्स वगैरह सब कुछ दूंगा। सिर्फ आप लोगों को आसान आसान जो लेट से तरीके हैं, मैं वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये देखिए प्रोटीन का पूरा डिस्क्रिप्शन है। एज ए एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमन बॉडी। लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं कि 90% हमारा जो बदन है वो प्रोटीन से ही बना है। फिर प्रोटीन क्या है, किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से बने हैं, क्लियर। और प्रोटीन्स के इल्म को या प्रोटीन के साथ जो बिग डेटा है, इसको हम क्या कहते हैं, इस एरिया को, द स्टडी ऑफ प्रोटीन इज जी कॉल्ड सर। प्रोटियोमिक्स, द स्टडी ऑफ जीनोम्स इज कॉल्ड जीनोमिक्स। जीनोमिक्स पे अभी मैं शुरू हूँ, आप लोगों के साथ मैं बहस कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को कहा कि जितनी भी लिविंग किंगडम्स है, लिविंग प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो किससे बने होते हैं, सेल्स से। सेल्स में हेरिडिटी मटेरियल्स होते हैं, ओके। हेरिडिटी मटेरियल क्या है, डीएनए और आरएनए, ओके। डीएनए और आरएनए किससे बने होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल है जिसको जी हम सर। ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और एडेनिन, चार टाइप। जी। प्रोटीन अमीनो एसिड से बना है, ये न्यूक्लियोटाइड से बने हैं, क्लियर। तो आप लोग अंदाजा लगाए कि जी इंसान सर। में अरबों खुलिए हैं, सेल्स जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर डीएनए और आरएनए का आप जी। अंदाजा लगाए। यू नो एनार्मस अमाउंट ऑफ डेटा जो बिग डेटा है, ओके। और फिर इसके जो जी सर। सीक्वेंसेस है सिंपल, कि मिसाल के तौर पर ह्यूमन बीइंग में जो सेल है, इसके अंदर डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, सेल के अंदर क्रोमोसोम पे। और इंसान में 46 क्रोमोसोम है हर एक सेल के अंदर। और इंसान के कितने टाइप ऑफ सेल्स है, और इसकी नंबर काउंटलेस है। किसी को पता नहीं कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ सेल्स कितनी है अभी तक, एस्टिमेशन है ना। जी तो सर। आप, और फिर बिल्कुल सर। इंसान नहीं है, सारे जितनी भी फॉर एग्जांपल प्लांट और एनिमल किंगडम, मिलियन ऑफ आई थिंक्स ऑर्गेनिजम्स, ओके। इनका फॉर एग्जांपल जी। हेरिडिटी मटेरियल्स, और इसको फिर क्यूरेट करना, यानी उसके लिए डेटाबेसेस बनाना, ठीक। तो ये एक जी सर। आई थिंक सो ऐसा फील्ड है जिसकी मैं कह सकता हूँ कि 500 ईयर ऑफ यानी इसका स्कोप है। 500 साल तक जी इंसान सर। अगर इसी चीज़ पे मरकूज रहे, तो कुछ इससे बन जाएगा, ठीक। नई नई बिल्कुल सर। थ्योरीज बिल्कुल इस सर। फील्ड में बिल्कुल। आ रहे हैं, इसका जी सर। इम्पोर्टेंस का मैंने आप लोगों को बताया।
समझ आ रहा है ना जी सर, कि प्रोटीन ही बिल्कुल सर। आपकी ज़िंदगी है, प्रोटीन ही आपको मारता है। अभी मैंने आपको कोविड का डायरेक्टली वेबसाइट दिखाया कि जी कोविड का हमने डेटा देखना है, ठीक? तो ये तो जी, समझ आ गया ना जी, कि डीएनए और आरएनए ये क्या है? जी सर, हेरिडिटी मटीरियल्स हैं। और दोस्तों जी सर, अ जीनोमिक्स क्या है अभी? जीनोमिक्स क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल जीन्स ऑफ ए सिंगल ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अच्छा, जितनी भी जीन्स है उसका कलेक्शन। तो अभी ये जो जीन्स है वो जीनोम्स है, इसका डीएनए और आरएनए के साथ क्या ताल्लुक है? सवाल ये पैदा हो जाता है ना। तो जी, जो जी, जी, डीएनए है इस पे जो न्यूक्लियोटाइड का एक खास तरतीब है, इसको हम क्या कहते हैं? जीन। जीन क्या है? दूसरे अल्फाज में उल्टा तारीफ कर देते हैं। जीन एक्चुअली यही जो न्यूक्लियोटाइड है, जो आप लोगों को इधर तस्वीर में भी इस तरह नजर आ रहे हैं, इस न्यूक्लियोटाइड की एक खास तरतीब को क्या कहते हैं? जीन्स। समझ आ रहा है? बिल्कुल सर। और किसी भी जी ऑर्गेनिज्म सर। में जितनी भी जीन्स है, सारों को हम क्या कहते हैं? जीनोम। क्या कहते हैं हम? जीनोम। जी, जीनोम। जीनोम सर, और जी, जीनोम की स्टडी को हम क्या कहते हैं? जीनोमिक्स। जीनोमिक्स। प्रोटीन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? प्रोटियोमिक्स। जी सर, जीनोम की स्टडी को हम क्या कहते हैं? जीनोमिक्स। और जीनोम क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल जीन्स। और जीन क्या है? न्यूक्लियोटाइड की एक खास तरतीब। कहाँ पे? जीन्स, डीएनए पर या आरएनए पर? दीवार पे तो नहीं है ना। सीक्वेंसर, डीएनए आरएनए पे। डीएनए आरएनए क्या है? ये सेल के अंदर पाए जाते जी हैं। सर, बिल्कुल सर, या यानी ये इस तरह फील है कि आपकी जिंदगी के साथ जी सर, रिलेवेंट है। ओके। जी सर, ये सारे ये फिर से मैं आपको गूगल से दिखा रहा हूँ, ठीक? मेरे साथ नोट्स और सब कुछ वैसे है, ठीक? खूबसूरत किस्म के जी, स्लाइड्स भी है, बुक्स है, ओके? उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग खुद भी लेट से गूगल भी कर सकते हैं डायरेक्टली। ये देखिए यहाँ पे इंटरनेट स्पीड का कुछ इशू है, और ये जो है ना आपके कोविड का सब कुछ है, जो कॉमन जो हमारे साथ अभी वबा आई है, जिसको हम कोरोना कहते हैं। कोरोना का जो मेन वेबसाइट है, और याद रखिए एक ये जो जीनोमिक या प्रोटियोमिक डेटाबेस है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का है। ये दोस्तों जो ईबीआई है, ये यूरोपियन यूनियन का है, ओके? और एक जापान का भी है। हर एक मुल्क का अपना अपना है, लेकिन ये तीनों बहुत मशहूर है। और ये तीनों में ये चीज़ ममासिलत सर रखती इसका है तो कि केगल वेबसाइट पर डेटा सेट्स भी है, बहुत से डेटा सेट्स। हाँ हाँ बिल्कुल, डेटा सेट्स कलेक्शन मैं आपको खुद बता दूंगा कि ये डेटा सेट हम इस तरह कलेक्ट करते हैं। तो ये याद रखें कि ये एनसीबीआई और ईबीआई और जीन बैंक ऑफ जापान, उसको बस अभी छोड़ दे। ये तीनों पे जो डेटा की नोयत है, जीनोमिक और प्रोटियोमिक्स, वो सेम है ऑलमोस्ट। और ये डेली बेस पे दोस्तों अपडेट होते हैं, दुनिया भर से अपडेट होते हैं, सिर्फ एनसीबीआई या ईबीआई के अपने रिसर्च लैब से नहीं। अगर यहाँ पेशावर में कोई बेटा हो और उसके साथ सीक्वेंसर और सारे फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट्स हो, वो कोई डेटा एनालाइज करे तो वो भी इसको अपलोड कर सकते हैं इजीली, ठीक? ये फैक्ट आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक? ये देखिए इंशाल्लाह ये भी खुल गया, ये यूरोपियन वाला। और ये आप लोगों का जो अभी पेंडेमिक है, कोरोना है, ये देखिए जो आपके पाकिस्तान के जितनी भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, जितनी भी बड़े बड़े इदारे हैं, वो यहाँ से डेटा को एक्सेस करते हैं। इसका डेटा एक ऑथेंटिक है, इंटरनेशनली जी सर। एक्सेप्टेड है। एनआईएच का जो जो रिसर्च है और इसके जो पेपर है दुनिया में माने हुए हैं। क्लियर? यानी जो आप लोगों का जो वायरस आया है, इसका पूरा जीनोम, जीनोम मीन्स कि इस वायरस में कितने जीन्स हैं, यानी उसकी पूरी डीएनए की सीक्वेंस ये यहाँ पे मौजूद है, रेगुलरली अपडेट होता है। जुलाई आई थिंक सो 2020 में फर्स्ट ऑफ ऑल वुहान में इनिशियली इसको अपलोड किया था, यहाँ पे ही अपलोड हुआ था, और ये रेगुलरली अपडेट होता रहता है।
हम सुनते हैं खबरों में कि जी अभी कोरोना का एक वेरिएंट आ गया, समझ आ रहा है ना? कि ये जो है ना म्यूटेट हो रहा है, समझ आ रहा है ना? यानी म्यूटेंट आ गया कि जी इसका अफ्रीकन म्यूटेंट है, ये जी इसका बरतानवी म्यूटेंट है, ठीक? समझ आ रहा है ना? तो ये चीज़ ये ज़रा ऑब्ज़र्व करें, ये कोविड का पूरा डेटा है, सिर्फ़ कोविड का एक वायरस का, जी सर। समझ आ रहा है? ये इसके सारे न्यूक्लियोटाइड है, जो मैं आप लोगों को फरमा रहा था कि ये जो डीएनए है ये न्यूक्लियोटाइड से बनी है, न्यूक्लियोटाइड की ख़ास तरतीब को हम जीन कहते हैं और सारे जीन्स को कलेक्टिवली हम जीनोम कहते हैं। क्लियर? अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक डेमो दिखाना चाहता हूँ, प्रैक्टिस। यहाँ पे मैं कोविड लिख लेता हूँ और कोविड का मैं आप लोगों को जीनोम दिखाता हूँ, ओके? जो जिसमें इसके सारे जीन्स अवेलेबल हैं और फिर मैं आप अपनी बात की तस्दीक करता हूँ कि ये जो जीनोम है ये न्यूक्लियोटाइड से बना है। क्लियर? ये देखिए, ये यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट, ये दूसरा बड़ा रिसोर्स है पूरी दुनिया में बिग डेटा का। और कौन सा बिग डेटा? जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स। मैं सिर्फ जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स कह रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी है, ओके? यहाँ पे देखिए, इसमें मैं आप लोगों को ज़रा बताता हूँ। यहाँ पे सर्विसेज में आ जाए, इसमें देखिए ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इसके खूबसूरत इस तरह ट्यूटोरियल है, यूट्यूब पे है, वो आप लोग खुद भी देख सकते हैं। ये देखिए, जो मैंने कोविड दिया था ना सर्च के लिए, ये थोड़ा सा इधर इंटरनेट का इशू भी है, तो वो जो है ना अभी मैंने दोबारा रिफ़्रेश किया, हो सकता है आ जाए। सर्विसेज या टूल्स होते हैं यहाँ पे, और या डेटाबेसेस। टूल्स यानी टेक्निक्स जिसको हम कहते हैं, और ज़ाहिरी बात है आपने कुछ बिग डेटा को भी मैनिपुलेट करना है ना, तो उस बिग डेटा के जितने भी डेटाबेसेस है वो भी इधर मौजूद होते हैं। ये देखिए, हमारे साथ इंटरनेट का इंतहाई सीरियस इशू है। ये अगर आप लोगों का फास्ट इंटरनेट हो तो ये 1 मिनट में इधर ये सब कुछ डिस्प्ले हो जाता है, ओके? तो हमारा, मैं आप लोगों को कंटेंट्स भी दूंगा, हमारा जो वास्ता होगा, याद रखिए अप टू द एंड, वो बिग डेटा रेलेवेंट टू जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स, ओके? इसके साथ हमारा आई थिंक सो रिलेशनशिप होगा। और ये प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा काम इस पे होगा। ये देखिए, ये चीज़ मैं नैरो डाउन कर रहा हूँ, नैरो डाउन। मैंने बिग डेटा आप लोगों के लिए नैरो डाउन किया इमीडिएटली। पूरा आप नहीं कवर कर सकते, वैसे आप लोग वैसे आए बाएं शाएं फॉर एग्जांपल लोग कर देते हैं, स्लाइड बना लेते हैं, और जी डेटा साइंस है, डेटा साइंस इधर उधर, और अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर वो ये बस पढ़ा देते हैं, बात ही ख़त्म। मैं आप लोगों को डायरेक्टली टूल्स और टेक्निक्स और जो डेटा के प्रिंसिपल रिसोर्सेज हैं, ठीक, ताकि आप लोग खुद से एनालिसिस सीखे, खुद से डेटा सेट्स बनाना सीखे, ठीक, और खुद से इन टूल्स को ऑनलाइन आप लोग परफॉर्म करें। क्लियर? ये एक्चुअली एक तरह से कंटेंट्स में जी सर, आप जी लोग को सर। बता रहा हूँ, मैं रिटर्न में भी आप लोगों को दूंगा, ठीक? ये जो मैंने आप लोगों थैंक को यू सर, बताया थैंक यू सर। कि बिग डेटा के कितने रिसोर्सेज हैं, ओके? 4 मैंने बताए, वैसे बहुत सारे हैं, हमने 4 बता दिए ना। इसी तरह मैंने आप लोगों को कहा जी कि सर। हमारा वास्ता होगा हेल्थ केयर, और उसके रीज़न कि वाई हेल्थ केयर। फिर मैंने आप लोगों को कहा कि हेल्थ केयर हो या सोशल मीडिया हो या जो भी डेटा हो, फॉर एग्जांपल इसमें एक प्रिंसिपल आंसर बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि इसके टाइप्स, यानी स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, इस पे हम बहस करेंगे इस कोर्स में। और फिर डायरेक्टली हम जी सर। जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स डेटाबेसेस के साथ हमारा वास्ता होगा। आज आप लोगों ने एक जीनोमिक डेटाबेस में कोविड का, जिसने दुनिया को परेशान कर रखा है, इसका जीनोम देख लिया। ये देखिए, ये इसका जीनोम है जो कोविड है 19,
पूरा जीनोम इधर पड़ा जी है सर। इसका, ओके। और इसके रेफरेंस सीक्वेंस जो प्रोटीन्स हैं वो 38 हैं, जी सर। ठीक। इस पे अगर आप लोग क्लिक करें, और इसको टाइम तो लगेगा इसमें इंटरनेट स्पीड की वजह से, लेकिन इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये ओके देखिए सर। जो मैंने कोविड दिया है, एक तो इसका जीनोम रिट्रीव हो गया। कौन से डेटाबेस में? मैंने आप लोगों को कहा कि इस जो फॉर एग्जांपल जो एनसीबीआई है प्रिंसिपली, जिसको हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मैं दोबारा इसको इधर थोड़ा सा खोल देता हूँ। इसमें दर्जनों नहीं बल्कि ओवर 50 ऑफ डेटाबेसेस है। अभी जो आपके साथ जो मैंने अभी सेलेक्ट किया, ये जी जीनोम है, ये जीनोमिक डेटाबेसेस में हम अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके। बाकी डेटाबेसेस के रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए। बाकी ये सारे एक एक डेटाबेस है, बुक शेल्फ, मेश है, एनएलएम कैटलॉग है, ये इसमें फिर आप रिजल्ट ऑब्जर्व करें कि सिर्फ कोविड का लफ्ज़ मैंने दिया है, कोविड, COVID, और बुक शेल्फ में 1766 रिजल्ट है। एनएलएम में कितने हैं, पबमेड में कितने हैं, पबमेड सेंटर में कितने हैं। फिर जीन्स, और जीन्स के साथ रिलेवेंट जो स्पेसिफिक डेटाबेसेस है उसको देखिए, जीन्स कितने हैं इसके, और जीन के साथ रिलेवेंट जो जियो है, अंटालॉजी है, उसके डेटा सेट कितने हैं। फिर प्रोटीन इसके कितने हैं, स्पेसिफिकली 48,000 तो इसके प्रोटीन हैं। यानी ज़ाहिरी बात है, ये वायरस का आरएनए और डीएनए जब इंसान के अंदर चला जाए तो इंसान के खुलिए का कंट्रोल संभाल लेता है, इंसान को परेशान कर देता है, बुखार आ जाता है, फिर वो फेफड़ों के खुलिए तबाह कर देता है, ठीक। तो वो किस तरह करता है, इसके साथ कोई हथौड़े होते हैं अंदर, या दरांती होती है, क्या होता है? इस वायरस के साथ दोस्तों प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन के ज़रिए ने वो बेड प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन के ज़रिए वो हमारे बदन को तहवाला कर देता है। समझ आ रहा है? ये कितने डेटाबेसेस हैं जी आप सर। लोग खुद फिर गिन लें। घर में आप लोगों के साथ मैं उम्मीद रखता हूँ कि सबके साथ इंटरनेट अवेलेबल हो। कोविड को एनसीबीआई पे ज़रा सर्च करें। ये 5 और ये 15 है, 15 ये है जनाब, और इसको देखें, इसमें तकरीबन 8 ये है, तो 15 और 16 ये 32, और यहाँ पे देखें 34, 35, 36, 37 डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस है। इस सिर्फ ये एनसीबीआई पे, इस पे मैंने इसका ऊपर जो जीनोम है वो सिर्फ मैंने अभी सेलेक्ट किया, और ये इधर अल्हम्दुलिल्लाह रिट्रीव हो गया, इंटरनेट का काम शुरू किया। ये देखिए इनिशियली ये जो है ना 18 जुलाई 2020 को ये वुहान में जी सर। इसको जो पेशेंट है उससे फर्स्ट ऑफ ऑल इंसानों को पता लगा कि यार ये एक वायरस है, और इस वायरस का डीएनए उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, और ये अंदाज़ा लगाया कि इसका फॉर एग्जांपल इस डीएनए पे कितने किस्म के न्यूक्लियोटाइड है। समझ आ रहा है? क्लियर है? ये देखिए इसका जी सर। पूरा किस किस ने किया, जी ये जो सर। अतर है, जो साइंटिस्ट है ये, और फिर इस जो फॉर एग्जांपल जो इसका पूरा जीनोम है, इसमें आप लोगों को बता रहे हैं। ये देखिए ये बेसिस, बेसिस क्या मतलब, न्यूक्लियोटाइड की जो बेसिस है कि इसमें 29,903 जो है ना क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। मैं डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये रिकॉर्डिंग किसी भी अदर रिसर्चर जो इस रिलेवेंट फील्ड से हो उसको भी आप लोग दिखा सकते हैं। मैं आप लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा जो वर्ल्ड रिनाउन है, जो जनरली एक्सेप्टेड है, जिस पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके उसको आप फ़ख्र से वहाँ पे आई थिंक सो एक्सप्लोर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं किसी को, ठीक। समझ आ रहा है? मैं आप लोगों को रिकमेंडेड जी बुक्स सर। एक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। जी सर। ये जोनाथन फ्यूजनर का है, ठीक। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का पहले रिसर्चर था। समझ आ रहा है ना? इसने ये रेफरेंस बुक लिखा है। ये इसके पूरे सारे अदर डिटेल है। मैं आप लोगों को इस वायरस का, मैं आप लोगों को जीनोम का सीक्वेंस दिखाता हूँ। सीक्वेंस मतलब क्या? जिस तरह हम डेटा स्ट्रक्चर में सीक्वेंसेस हम डील करते हैं ना, यहाँ पे सीक्वेंस का क्या होगा, मिसाल के तौर पर डीएनए का सीक्वेंस क्या होगा, इसके न्यूक्लियोटाइड की तरतीब इस तरह अगर आप वर्ड फॉर्मेट में लिख लें। देखिए ये फास्टा पे मैंने क्लिक किया। फास्टा
हमारे साथ डेटाबेसेस में एक फॉर्मेट है जिसमें हम इसके न्यूक्लियोटाइड को इस तरह वर्ड बेस सिंबल से लिखते हैं। ठीक, मैंने आप लोगों को बताया था कि डीएनए कितने न्यूक्लियोटाइड से बनी है, भूल गए इतनी जल्दी? 4 न्यूक्लियोटाइड। कितने? 4। कौन कौन से? एडेनिन जो ए जी से सर। हम डोनेट करते हैं, चार। थायमीन जो टी से हम डोनेट करते हैं, ग्वानिन जो जी से, और साइटोसिन जो सी से। क्लियर? ATGC। और इसका जो सर पूरा बिल्कुल जीनोम सर है ये इसको जरा आप लोग जी ऑब्जर्व जी करें। जी ये देखिए ये कितना बड़ा है, एक वायरस का जीनोम मैं आपको बता रहा हूं। फिर ह्यूमन बीइंग का कितना बड़ा होगा? ये जो कोरोना का वायरस है इसका जीनोम ये देखिए, इसमें 29,903 क्या है जनाब? बेसिस है। बेसिस का क्या मतलब? ये न्यूक्लियोटाइड्स। सीक्वेंस और न्यूक्लियोटाइड कितने किस्म के हैं? 4 किस्म के हैं। ये पूरा सीक्वेंस देखिए, इसमें ATGC के अलावा कोई और सिंबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, जी सर एनी क्वेश्चन? नो सर ये जो है ना, इसको कहते हैं बिग डेटा। एक वायरस का, एक कोविड का, और इसका जीनोम आप लोगों के सामने है। ओके, और ये भी सिर्फ वर्ड बेस है डियर स्टूडेंट्स। वर्ड बेस मींस कि इसका जो जीनोम है उसमें न्यूक्लियोटाइड की तरतीब क्या है। अभी जाहिरी बात है ये तो मॉलिक्यूल्स है, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन तो मॉलिक्यूल है। उसका फिर 3D स्ट्रक्चर क्या होगा, और इसके लिए कितने फॉर एग्जांपल डेटाबेसेस कितना स्पेस रिक्वायर होगा। हम पाकिस्तान में तो तस्वर भी नहीं कर सकते कि इतना हमारे साथ इंटरनेट स्पीड भी है कि यार हम ये डेटाबेसेस सिर्फ एक्सेस करें, सिर्फ क्या करें, ऑनलाइन एक्सेस जी करें, और इस पे हम फॉर एग्जांपल कोई एनालिसिस परफॉर्म करें। ओके, जी जी सर सर। इंशाल्लाह फॉर मोर एनालिसिस में अभी मैं वाईफाई से कनेक्ट हूँ। मैं जो वायर्ड है ना, आम जो ईथरनेट कनेक्शन है वो मैं इस्टेब्लिश करूँगा, उस पे आई थिंक सो फास्ट एनालिसिस हम कर सकेंगे। ठीक, जी सर हाँ। तो कुछ समझ आ गया, कुछ जहन में आ गया? अब रमज़ान है, आप लोग भी मेरे ख्याल में आप लोगों को कुछ यूनिक यूनिक चीज़ें मैंने बता दी, और वैसे कौवे जो है ना ऊपर उड़ गए, बस चले गया। जो भी है, कुछ जहन में आ गया कि नहीं? नहीं सर थोड़ा बहुत तो समझ आ गया है थोड़ा बहुत या सर इस बहुत सारा? कोर्स में हम सर जी बहुत सारा बाकी जी सर इस कोर्स में हम प्रैक्टिकल काम करेंगे कि नहीं? मेरे भाई, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल डेटाबेसेस हैं। जी सर ये जी बिल्कुल सर। प्रैक्टिस है ना, वे पोर्टल है इसके। मैंने तो स्लाइड आपको नहीं बताया, मेरे पास स्लाइड्स भी है। जी जी मैं सर। स्लाइड्स में आपको बता सकता था कि जी हेल्थ केयर है, और हेल्थ केयर के डेटा के कितने अकसाम है। सर मैंने मेरा मतलब था कि कोडिंग, यही तो मैं आपको कोडिंग पे ले जाऊंगा ना। यहाँ से कोडिंग करेंगे ना, पाइथन में करेंगे। और पाइथन का जो प्रिंसिपल जो आप लोगों ने आइडियली इंस्टॉल करना है वो पाइचाम्प है। पाइचाम्प में बायोइन्फॉर्मेटिक्स या जीनोमिक्स, जी प्रोटियोमिक्स के जी अपने लाइब्रेरीज है। ठीक, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रहा है ना क्लियर? मिसाल के तौर पर एक एनालिसिस टूल मैं आपको बताता हूँ, वो क्या है? बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ये जी सर। अल्गोरिथम है। ये क्या है? अल्गोरिथम है दोस्तों। अभी अगर मुझे फॉर एग्जांपल इंटरनेट ने इजाज़त दी, तो इस जीनोम को जो मैंने आपको बताया, इसको मैं जो फॉर एग्जांपल जो जीनोमिक डेटाबेस है यहाँ, उसके साथ मैं कंपेयर कर सकता हूँ, अलाइन कर सकता हूँ। ये प्रैक्टिस नहीं है, क्या है ये? देखिए बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ये बहुत बड़ा शहराफाक अल्गोरिथम है, दुनिया भर में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और यहाँ पे इसका ये वेब इंटरफेस है। क्या है? वेब इंटरफेस। ये मैं ज़रा रन कर रहा हूँ ये एल्गोरिथम। और इसके रनिंग का हमारा मकसद क्या है कि ये जो जी कोरोना का जो जीनोम है, कोरोना का जीनोम,
इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ, जो दूसरी जीनोम्स है, जीनोम का पूरा एक डेटाबेस है इधर खुद अपना, और इसमें हजारों इस तरह वायरसेस के अदर जीनोम है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की जीनोम भी है। तो उसके साथ हम इसको कंपेयर करते हैं कि यार ये जो कोरोना है इसका ताल्लुक कौन से दूसरे ऑर्गेनिज्म से है। ठीक, ये वबा कहाँ से आई साइंटिफिकली, यानी मैं आप लोगों को एक कम्प्लेक्स तरफ में ले जी जा सर। रहा हूँ, कम्प्लेक्स साइड है। ठीक, ये यही जो साइंटिस्ट है यही परफॉर्म करते हैं, जो इसके लिए वैक्सीन फॉर एग्जांपल किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में वो लोग बनाते हैं, तो पहला उनका स्टेप क्या है कि इसको सीक्वेंस करते हैं। सीक्वेंस आप लोगों के सामने है ये, कि इसका जीनोम क्या है। फिर इस जीनोम को कंपेयर करते हैं बाकी जितनी भी ऑर्गेनिज्म है अभी तक जो हमें, जितनी भी वायरसेस है हमें मालूम है, और उनकी जीनोम्स और उनके न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस हमें पता है, उसके साथ क्या करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, अलाइन करते हैं कि इस किस्म का प्रीवियसली इंसानी तारीख में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है इस तरह कोई जानदार गुजरा है कि इसका सीक्वेंस इसी तरह हो। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यही जो आप लोगों के सामने है, ये जो जीनोम है, ये तो हर एक ऑर्गेनिज्म का यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। यानी जो भी ऑर्गेनिज्म है वो जो फॉर एग्जांपल इसका जो साथ है या वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये तो इसी जीनोम से इबारत है ना। जीनोम ही ये सब कुछ कर रहा है। आपके आंखों का कलर फॉर एग्जांपल जो भी है वो आपकी जीनोम पे एनकोडेड है। आपका हाइट, आपके हेयर स्टाइल, हेयर कलर, समझा रहे ना, आपकी जो जहानत है, आईक्यू जिसको हम कहते हैं, वो सारे आपके जीनोम में वो इंफॉर्मेशन एनकोडेड है। क्लियर, यानी खैर आप लोग फिर अफ्तारी के बाद ये ज़रा अपने लिए रिवाइंड करें। ये रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है साथ साथ। जी सर हाँ, सर। और आप लोगों के साथ तो फास्ट डेडिकेटेड इंटरनेट होगा, आप लोग ज़रा काइंडली ये एनालिसिस वहाँ पे परफॉर्म करें। ठीक, जी सर। हाँ, ये शुक्र है आगे बढ़ गया। देखिए मैंने ब्लास्ट एल्गोरिथम को सेलेक्ट किया था कोरोना की जीनोम। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। हाँ, कोरोना की जीनोम के लिए मैंने ब्लास्ट एल्गोरिथम सेलेक्ट किया था एनालिसिस के लिए। ये देखिए ब्लास्ट के अंदर आप लोगों के सामने इधर क्लियरली नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं, क्लियर है ना। ये एक एल्गोरिथम है, एक एल्गोरिथम के अंदर फिर ये सब एल्गोरिथम्स है। ये देखिए, ये इसका दोस्तों वेब इंटरफेस है, समझ आ रहा है ना। जस्ट जी नजर लाइक आ रहा है सर। आप लोगों ने कौन से टूल्स इस्तेमाल किए हैं बैचलर लेवल पे, किसी ने एक्लिप्स इस्तेमाल किया है, नेटबीन इस्तेमाल किया है, पाइथन का कोई भी आईडीएल हो, पाइचाम्प वगैरह, एनाकोंडा, किसी ने इस्तेमाल किए हैं यार। ड्रीमवीवर आप लोगों ने इस्तेमाल किया है कोई, ड्रीमवीवर जो वेबसाइट को अरेंज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जी सर, मैंने सर एनाकोंडा ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एनाकोंडा किसने इस्तेमाल किया है, आपका नाम। आवाज आ रही है सर। जी जी, एनाकोंडा वाला आमिर है, आफ्ताब। सर सर आवाज आ रही है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। इजाज खबर को। अच्छा, इजाज आपने एनाकोंडा इस्तेमाल किया है। हेलो जी जी जी। सर, तसो आवाज बार बार कटकी नो तसो नहीं सर, यहाँ पे पता नहीं नहीं यूज करे सर। सर यूज करे ना। एनाकोंडा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ज़रा देखिए जो भी एनाकोंडा है इसमें वहाँ पे उनका वेब बेस सर इस तरह आवाज प्रोग्रामिंग जितनी भी टूल्स है, हो सकता है आपके लाइन में फ़र्क हो, इधर तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है, और फिर ये मैं अपलोड करूँगा, कोई बात नहीं, फिर अफ्तारी के बाद इसको तसल्ली से देखें। अभी आप मेरे साथ कैरी ऑन करें, ठीक है ना। दोस्तों जो भी एनाकोंडा है या शुक्रिया नेटबीन है, सर, शुक्रिया सर।
हाँ, नेटबीन है, एनाकोंडा है, जो भी आपने इस्तेमाल किया है, उसमें आजकल जितने भी प्रोग्रामिंग टूल्स हैं, उनका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। ठीक है ना? ये इस तरह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है दोस्तों। जी सर। जी, हाँ, ये देखिए ठीक है। एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम के फिर सब टाइप्स है। ठीक? 5 सब टाइप्स हैं। इसमें जो जी, पहला है, इस पे ठीक मैंने है। सिर्फ क्लिक किया। सिर्फ मैंने इस पे क्लिक किया। ये देखिए कर्सर मैं घुमा रहा हूँ। तो इसमें ये बता रहा है कि अगर आपके साथ कोई इस किस्म का सीक्वेंस हो, ये देखिए एन सी 045512 जो कोरोना का सीक्वेंस नंबर है ऑनलाइन डेटाबेस में, या इसकी प्राइमरी की आप समझे। ठीक, तो इसको अगर के साथ ये जी, न्यूक्लियोटाइड हो, तो आप न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस को सर्च कर सकते हैं। ये देखिए सिर्फ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। इस एल्गोरिथम में आप ये कर सकते हैं। इस एल्गोरिथम से अगर आपके साथ अच्छा सर, प्रोटीन, ये की तरह है। देखिए आप लोगों को आई थिंक सो मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। ठीक है ना? फिर आप लोगों को मज़ीद हो सकता है यहाँ तक मेरे ख़्याल में ठीक है। ठीक है ना? तो आप लोग जी यहाँ सर, तक जी, ज़रा समझें, यहाँ तक समझें, समझने की कोशिश करें। जो मैंने इस लेक्चर में आप लोगों के सामने परफ़ॉर्म किया, वो ज़रा काइंडली रिपीट करें। ठीक है ना? मैं इंशाल्लाह आगे, सर, हाँ, इंशाल्लाह लाज़मी सर। या और अभी ये एनालिसिस होगा भी नहीं, क्योंकि इधर मेरे साथ मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन मीटिंग में हूँ। ठीक, तो ये बड़े बड़े जी, पोर्टल है, इस पे फास्ट इंटरनेट की ज़रूरत होती है। आप लोगों ने मुझे बताना जी है सर, कि मैंने ब्लास्ट एन एल्गोरिथम इस्तेमाल किया, और मैंने कोरोना का जो ये एक्सेशन नंबर है, इसको आप लोग याद रखें। ये देखिए ऑनलाइन इसका प्राइमरी की जिसको हम कहते हैं ना डेटाबेसेस में, बड़े बड़े डेटाबेसेस है ना इसमें। तो ये जो कोरोना का जीनोम है, इसका एक्सेशन नंबर क्या है? एन सी 045512.2। क्लियर? जी, इसका जी सर, आप लोगों ने ब्लास्ट एन करना है। ब्लास्ट एन एल्गोरिथम इस्तेमाल करके इसको डेटाबेस के साथ आप लोगों ने कंपेयर करना है। ठीक, किस तरह ओके सर, कंपेयर करना है? नीचे आ ओके जाएं, सर। नीचे आ जाइए, ड्रैग करें। ये एक्सेशन नंबर मैंने दिया है ना, यहाँ पे आप डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से डेटाबेस के साथ मैं कंपेयर करूँ। सर ये नंबर ठीक, नोट कर लिया है सर। हाँ, और यहाँ पे ये जरा ये बटन आपने प्रेस करना है। ये मैं भी इधर प्रेस कर देता हूँ, लेकिन हो सकता है यहाँ पे ना हो। ये जी, इंटरनेट स्पीड थोड़ा सा स्लो है। थोड़ा नहीं, बहुत ये जब आप परफॉर्म करते हो, साथ में मीटिंग भी चल रहा हो, तो आप खुद अंदाज़ा लगाए। ये बड़े बड़े डेटाबेसेस हैं ना, उसके साथ अभी ये एक सीक्वेंस कंपेयर होगा। आप खुद अंदाज़ा लगाए, जो मैंने अभी ये प्रेस किया। ये आप लोगों का वही जो कोविड है, इसका अपना डेडिकेटेड, एक तो आपने जीनोम देखा। ठीक, एक ये कोविड का अपना डेडिकेटेड लाइन है, और इसमें भी फिर मैंने आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड पे मैंने क्लिक किया कि इसकी जो न्यूक्लियोटाइड है वो, तो ये इसके प्रिंसिपल जितने भी न्यूक्लियोटाइड है वो है इधर। ठीक, आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, दूसरा जो सोर्स मैंने आप लोगों को बताया था, यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट, इसमें जी सर, जी सर, जी सर। यस, इसमें देखिए टूल्स और रिसोर्सेस। टूल्स लेफ्ट साइड पे है, क्लस्टर, एंटर, प्रोस्केन, और इस तरह ब्लास्ट है, ब्लास्ट न्यूक्लियोटाइड, एच एम एम आर, ये उधर भी है। जो एन सी बी आई पे है, ये ई बी आई में भी है। क्लियर? और ये जो है ना इधर, ये डेटाबेसेस है बड़े बड़े, एनसेम्बल है, यूनिप्रोट है, पी डी बी है, और यूरोप पी एम सी है, एक्सप्रेशन एटलस है, और केम बी एल है। ठीक, एक तरफ पे टूल्स है, और दूसरे तरफ पे रिसोर्सेज। याद रहेगा ना? आज आगे नहीं बढ़ते, बस इतना ही काफ़ी है। एक हमारे साथ इधर मीटिंग में मेरे ख्याल में वो फीमेल स्टूडेंट भी है। वो उसका कोई आवाज़ नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह ना हो कि वो सिर्फ़ ऑनलाइन आई हो और फिर वो सो गई। मलाइका तस्नीम, हेलो? आप हेलो। हमारे साथ हैं ना? जी, जी।
आप जी हमारे सर, जी सर, जी सर। ओके ओके, ऐसा ना हो कि आपने बस सिर्फ माइक वगैरह ओपन किया हो। ये देखिए इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, इस पूरे कोर्स का एक रोड मैप मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे एबीआई में देखिए डीएनए और आरएनए जिसके साथ हमारा ज़्यादा वास्ता होगा और प्रोटीन्स के साथ। ठीक, इनके साथ हम ज़्यादातर हमारा वास्ता होगा, इनके साथ हम काम करेंगे। ठीक, ये वहाँ पे सर आपकी आवाज़ कट रही है। अच्छा, ये जो है ना इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल में साफ होगी तो आप लोग फिर मुनासिब वक्त में इसको फिर जी रिपीट सर। करें। ये मैं एलएमएस पे अपलोड कर देता हूँ, जो भी लेक्चर हो हमारा। और जुमेरात को 2 बजे इंशाल्लाह हम सब ऑनलाइन आएंगे। ठीक, जी सर। ओके। ये जो है ना स्टूडेंट्स के नाम में ज़रा रिमाइंड करूँ। आफ्ताब, ये जो नज़र आ रहा है ये क्या है जो मैंने रिट्रीव किया? कहाँ से मैंने रिट्रीव किया? एनसीबीआई के डेटाबेस में मैंने कोविड, अगर आपको याद हो, मैंने टाइप किया और ये सर रिट्रीव। दोबारा रिपीट करें आवाज। ओके, ये जो आपके सामने है इधर, ये रेफरेंस जीनोम सीक्वेंस, ये कहाँ से आया जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है? अच्छा, आवाज़ में मेरे ख्याल में खलल है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो आप लोग अभी अपनी राय से मुझे वाकिफ़ करें। मैंने आपको रोड में बता दिया, ठीक, कि इसमें हम ये जो है ना डेटा के साथ हमारा वास्ता होगा। इसमें भी हम सेलेक्टेड एनालिसिस या एल्गोरिथम ही इस्तेमाल करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊं, इस फील्ड के अंदर अगर आप इसका अंदाज़ा लगाएं तो ये 2-3 साल में एक एक एल्गोरिथम को आप कवर नहीं कर सकते। ठीक है ना, यानी इसमें हम सिलेक्शन करेंगे। ठीक, और अगर अल्लाह ने इजाज़त दी, हमारे साथ टाइम हुआ, तो मैं आप लोगों को पाइथन के जो चीदा चीदा लाइब्रेरीज़ हैं, जो डेटा एनालिसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे एनालिसिस के लिए ये बटन मैंने प्रेस की है और अभी ये सो गया। सो गया मतलब ये कि इंटरनेट स्पीड इतना रोबस्ट नहीं है। ठीक, एनी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स? जी सर। आप लोग जो भी आप लोगों के फॉर एग्जांपल आज जो हमने पढ़ा, किसी को जीनोमिक्स का पता नहीं, किसी को प्रोटियोमिक्स का, कोई एक अबहाम में है, कोई कह रहा है कि जी प्रैक्टिकल होगा कि नहीं। जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो क्लियरली मेरे साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, एक ऑडियो बनाएं। इट रियली डजेंट मैटर। ओके, और थैंक यू इवन सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, और मैंने आप लोगों को ये वजह बताया कि ये जो डेटा है एक स्पेसिफिक डोमेन का, वो क्यों हम करना चाहते हैं। बहुत सारे डेटा वगैरह हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम तो हमारे साथ नहीं है। और दूसरी ये है कि स्टूडेंट्स की कैपेसिटी को देखते हुए क्या वो कवर कर सकते हैं कि नहीं। अभी ये देखें ना, ये अभी इब्तिदा है और इस डेटा में कितने कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक्स है जो आप लोगों ने ऑब्जर्व किए। क्लियर है ना? बिल्कुल सर। हाँ, तो बिल्कुल सर। वी विल नैरो डाउन, थोड़ा-थोड़ा सा पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आगे जाएँगे। और इस तरह भी कर इंशाल्लाह। सकते हैं कि हफ़्ते में 2 मीटिंग्स फिर अरेंज करें, वो तो आप लोगों पे डिपेंड है ना। तो अगले हफ़्ते आप लोगों ने मुझे जो आज का लेक्चर है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंसिपली, जो टॉपिक मैंने जी। आप लोगों को बताए आज, ये लेक्चर जी ज़रा सर। फिर से रिपीट करें, अफ्तारी के बाद रिपीट जी। करें। और अगले हफ्ते आप लोगों ने इंशाल्लाह। मुझे
जो बिग डेटा है हमारे एरिया का, और जो इसके बारे में बताना है, और जो टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को, इसके बारे में आप लोगों ने मुझे बताना है। इसके बारे में लिखे चलो सर। भेज जाए कि सर ने कहा था कि जीनोमिक्स, यार ये जीनोमिक क्या मुसीबत है, प्रोटियोमिक्स क्या मुसीबत है, ठीक। और ये डेटा हमने क्यों सेलेक्ट किया, क्या वजह है, हम ई कॉमर्स डेटा क्यों सेलेक्ट नहीं करते, ठीक। यानी इस पे हमारा पूरा लाइफ डिपेंड है। अगर ई कॉमर्स पोर्टल सारे डाउन हो जाए तो हमारी ज़िंदगी तो नहीं जाएगी ना, समझ आ रहा है ना। लेकिन ये जो हाँ जी जीनोमिक्स या सर। प्रोटियोमिक्स, ये जो बिग डेटा है, इसके साथ आपकी ज़िंदगी और मौत का इशू है। ये मेरी तरफ चलो से एक सर। प्रिंसिपल रीज़न है। बाकी मैं अपने जो यूनिवर्सिटी है, जहाँ से 2012 में मैंने डॉक्टरेट किया है, पीएचडी, तो वहाँ पे उनके साथ मैं अभी ई कॉमर्स डेटा में बिज़ी हूँ। वो एक्चुअली जो सर। एआई बेस्ड, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो सिस्टम्स है, उस पे काम कर रहे हैं, और वो ई कॉमर्स डेटा जी को सर। इस्तेमाल करते हैं। ओके, जी आप सर। लोग ज़रा हेल्थ केयर डेटा को गूगल करें। ओके, फिर मुझे ज़रा बताएं, जो आप लोगों के जहन में क्वेश्चंस है वो लिख लें। क्लियर। ओके यानी सर। ये ओके सर। याद रखें, अगर आप इस तरह गूंगे की तरह बस सिर्फ सुनते रहेंगे और क्वेश्चन रेज ना करें, यार मेरी जो मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया ना, इसको चैलेंज करें कि सर ये तो इस तरह नहीं, ये तो इस तरह है, आपने गलत पढ़ाया था। इवन ये करे, अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे ना इस कोर्स में, तो आपको कुछ नहीं आएगा। समझ आ रहा है ना। इंशाल्लाह सर, लाजमी लाजमी करेंगे सर, इंशाल्लाह। हाँ, आप लोगों ने कंट्रीब्यूट करना है। कंट्रीब्यूट मीन्स कि आप लोगों ने बातें बतानी हैं, आप लोगों के जहन में जो क्वेश्चन है वो हमें बताने हैं, ठीक है ना। जो इंशाल्लाह सर। हदसात है वो उसके आप लोगों ने ज़िक्र करना है। और टेक्निक्स कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से हम पढ़ेंगे, वो मैं रफ़्ता-रफ़्ता आप लोगों की पिक पावर को देखूँगा, ठीक है ना। जी अगर आप सर। लोगों का जी पिकिंग सर। पावर ज़्यादा है, बेहतर तौर पर आप लोगों ने मैनेज किया, अगले हफ़्ते मुझे बेहतर रिस्पॉन्स मिला, तो मैं जो है ना बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगा। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, रोज़ा तासु द नोट्स पास। जी सर। रोज़ा रखते हैं आप लोग? माशाल्लाह। जी सर, बिल्कुल लाजमी बात है सर। ओके, नोट्स, जी आपने नोट्स का कुछ कहा? जी सर, द नोट्स तासु वो चरता अपलोड करो यार, एलएमएस यूनिवर्सिटी पे? साइट बानी। एलएमएस पे, ओके एलएमएस सर। पे, ओके। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे। ये जो आज का लेक्चर है ना, ये भी मैं वहाँ पे अपलोड करूँगा। और जो बुक मैंने वहाँ पे दिया है ना, उसमें आज के जितनी भी टॉपिक्स मैंने इधर एक्सप्लोर किए, वो सारे उस बुक में मौजूद है, ठीक। सर वो मैंने डाउनलोड कर लिया है पहले से। जी सर। हाँ, और गूगल ड्राइव से मैंने शेयर किया था, उस पे मैंने काफ़ी टाइम ज़ाया जी किया। सर। वो जो है ना 44 एमबी था, वो अपलोड नहीं हो रहा था ना एलएमएस पे, फिर मैंने गूगल ड्राइव से जी इसको शेयर किया। सर, ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, इंशाल्लाह आज इफ्तारी के बाद स्टडी कर लेंगे सब। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये देखिए, इसमें एक इंशाल्लाह। कैरियर भी है, कैरियर पर्सपेक्टिव्स भी है, आगे जाने का रास्ता भी है इसमें, ठीक। और जी जी। जॉब्स भी है, इंटरनेशनल जो मार्केट है ना, उसमें जॉब्स इस बिग डेटा से रिलेवेंट काफ़ी सारे ओपनिंग्स मिलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके, ओके। बकौल थैंक यू। बकौल आपके सर के तो हमारी ज़िंदगी। शुक्रिया, वेलकम सर, वेलकम सर। ओके, आप लोगों को तो मैंने देखा भी नहीं, कई स्टूडेंट्स को, तो आप लोग फिर कमिंग जो वीक है उसमें फिर अपने चेहरे भी दिखाए, ठीक है ना। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, हाँ, 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 इंशाल्लाह ठीक, सर। ठीक। सर बस आपकी तरफ से इंटरनेट का मसला सॉल्व हो जाए, फिर लेक्चर भी मज़ा करेगा और इंशाल्लाह हम अपने कैंप भी ऑन करेंगे। यहाँ तो पीटीसीएल का जो ब्रॉडबैंड है वो मेरे पास है, फिर मुझे पता नहीं चलता कि क्यों इस तरह फॉर एग्जांपल इश्यूज आ जाते हैं। सर हो सर सकता है ये आप आपके वही कोई ना कोई पेज पर कोई ऑन और भी करके कनेक्ट हो। मे बी एक चीज़ आप लोग को मैं बता दूं कि जो रिकॉर्डिंग है ना, स्पेसिफिकली जी सर। रिकॉर्डिंग को मैं अभी जी सर। वेरीफाई करूंगा, उसमें इंशाल्लाह कट वगैरह नहीं होगा। शुक्रिया रिकॉर्डिंग सर। लोकल मशीन पे हो रही है ना, वो ओवर बिल्कुल सर। वर्ल्ड वाइड वेब नहीं हो रही, तो इसमें कोई कट वगैरह नहीं होगा।
ठीक? जी सर। जी सर। हाँ, जी सर। तो वो जो है ना मैं आज वेरीफ़ाई कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोगों के ज़हन में हो सकता है एक नया व्यू हो जब आप लोग सारी बातें सुने फ्लुएंटली, ठीक? सर इसमें सर हम थोड़ा वो प्रैक्टिकल काम करेंगे? हाँ, बिल्कुल क्यों करेंगे नहीं? यार। मेरे भाई क्यों नहीं करेंगे? सर सर मैंने बहुत थोड़ा बहुत किया है डेटा साइंस में।